एक तो भैया वाकई में हमको यूपी के अंदर चला बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसमें एयर भी बन रही थी तो यार एयर भी निकाल दिया है, तब भी ये झटके मार रही है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल। तो उत्तराखंड की राइड का ये सबसे लास्ट दिन है और यहाँ से निकलना है हमें नैनीताल से लखीमपुर के लिए। जिसकी डिस्टेंस अराउंड 250 किलोमीटर है और हम आपको मिलेंगे गोप्रो पे क्योंकि चेकआउट का टाइम हो चुका है और अपने बैग को पैक करना है और बाइक को लोड करना है और फिर यहाँ से निकलना है। अभी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उससे पहले ऑफिशियली व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम टीम मदर। वेलकम बैक टू दिस लास्ट एपिसोड ऑफ उत्तराखंड राइड। दस बज रहा है और 10 बजे का चेकआउट भी है, तो आधा घंटा मतलब 15-20 मिनट ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। ये रहा नैनीताल और ये हमारा होटल ऊपर जागती, और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं लखीमपुर खीरी के लिए। करीब टाइम हो रहा है 10:15। राइड की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव। आई होप कि कुछ चीज़ छूटी ना हो, वापस ना आना पड़े। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है यार, ऐसा गला चोक मैंने पहले कभी फील नहीं किया भाई। तो यहाँ से लखीमपुर खीरी की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 250 में भी हो सकता है कि 270 किलोमीटर है, क्योंकि नेटवर्क अच्छे से आ नहीं रहे हैं तो मैप में आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट किलोमीटर्स। काठगोदाम होते हुए जाएंगे या हल्द्वानी होते हुए जाएंगे, दो रास्ते हैं हमारे पास में, वो हम बताएंगे आपको थोड़ी सी देर में। लेकिन उससे पहले नैनीताल के ट्रैफिक से बचते हुए हमें निकलना है। चलो भैया चलो, ओ चाची चलो 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 चलो। काठगोदाम है यहाँ से 35 किलोमीटर, लेकिन उससे पहले लगी हुई है जाम, वो भी है तगड़ी वाली। एक्चुअली जब आपकी बाइक लोडेड नहीं होती है तब तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। मुझे शाम के 4 बजे तक पहुँचना है, 5 बजे मेरी मीटिंग है, जिसकी वजह से मुझे इतनी जल्दी मुंशियारी से आना पड़ा। नैनीताल का जो मौसम है अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन स्टिल सामने के पहाड़ क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। वो नॉट बिकॉज ऑफ फॉग, जस्ट बिकॉज ऑफ धुआं। तो धुआं बहुत ही ज़्यादा है भाई। पहाड़ों पे जो आग जलाई जा रही है उसका रीज़न मुझे कल पता चला, और वो होता क्या है कि क्यों जलाई जाती है। जैसे ये चीड़ के पेड़ होते हैं ना, चीड़ के पेड़ से ये फूस गिरता रहता है, जो ये ब्राउन कलर का फूस लग रहा है, तो ये जो गिरता रहता है ये बहुत ही स्लिपी होता है। मतलब अगर आप खड़े हो गए ना तो बहुत ही जल्दी स्लिप कर जाओगे पहाड़ के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपी होता है। इस वजह से क्या होता है कि जानवर जो घास चरने के लिए जाते हैं ऊपर, उनके पैर वो टिक नहीं पाते। ये देखो बहुत ही ज़्यादा स्लिपी होता है, ये इधर भी पड़ा होता है। जानवर जाते हैं अपना घास वगैरह चरने के लिए, तो वो उनका पैर स्लिप होता रहता है, और पैर अगर स्लिप होगा तो वो जानवर गिरते हैं। और बहुत सारे जानवरों की मतलब इस तरीके से मौत भी हो चुकी है। तो इसी वजह से यहाँ के किसानों ने क्या निकाला है कि ये जो फूस है उसको जला दिया जाता है। तो इस टाइम ये जो पतझड़ का मौसम होता है, तो पतझड़ के मौसम में ये जो फूस गिरता है इसको इकट्ठा करके वो जला देते हैं। तो जलाने का सीन ये होता है कि धुआं तो होएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक चीज़ के ऊपर डिपेंड तो है ही है। और डिपेंड होने के बावजूद ये होता है कि इन्वायरमेंट पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो अभी अगर नैनीताल अगर आपका आना हो रहा है तो मेरी मानो तो नैनीताल में देखो ऐसा तो है नहीं कि यार मौसम गर्म ही रहता है। नैनीताल में तो 12 महीने, जैसे मसूरी है 12 महीने आपका ठंडा रहता है, वैसे नैनीताल भी 12 महीने ठंडा रहता है। तो आप 1 महीना रुक जाओ और 1 महीने बाद आप अपनी नैनीताल की ट्रिप प्लान करो, जो भी देख रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप धुएं के वजह से पहाड़ क्लियर नज़र नहीं आ रहे, और आपको लैंडस्केप जो आप यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं वो लैंडस्केप पहाड़ों का नहीं नज़र आएगा। और अगर पहाड़ों का लैंडस्केप नज़र नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा क्या है यहाँ आने का, क्योंकि ठंडक तो आपको मिल ही रही है।
लेकिन चक्कर ये है ना कि आपको लैंडस्केप नहीं मिलेगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। यहाँ से आप अगर देख सकते हैं तो अब आज क्योंकि कल रात में थोड़ी सी बारिश हुई है तो थोड़ा थोड़ा पहाड़ नज़र आना चालू हुए हैं, लेकिन बट स्टिल कि उतना ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आ रहे। तो वही चीज़ है कि जानवरों को चराने के लिए भेजते हैं उनको ऊपर, तो उनका पैर स्लिप होता है, उनकी मौत होती है, गिरते हैं वो, उनकी मौत होती है। तो इस वजह से किसान, यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने निकाला ये जुगाड़ कि इसको जला दिया जाए। और कहा जाता है कि जलाने के बाद में नई घास उगती है तो वो फिर जानवरों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास में थी। आई थॉट कि आई नीड टू शेयर विद यू गाइस so that you can make your plans wisely. जैसे नैनीताल है, नैनीताल के पास में सिटी कौन सी हो गई? हल्द्वानी, और काठगोदाम हो गया। हल्द्वानी नैनीताल से अराउंड 35 से 40 किलोमीटर के आसपास है। देहरादून से मसूरी भी है करीब 18 से 20 किलोमीटर के आसपास। तो आप ये समझ सकते हो कि इतनी ऊंचाई पे ये जगह है नैनीताल, मसूरी, मतलब यहाँ पे 12 महीने कंटिन्यू आपको ठंडक मिलेगी ही मिलेगी। तो जैसे ही मतलब जैसे देहरादून वाले मसूरी भाग जाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा प्लेन्स पे यहाँ पे हो रही है गर्मी, चलो आओ घूम के आते हैं, मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा ठंडक का मजा लेते वापस आ जाते हैं। हल्द्वानी में भी वही सही है, इधर वाले ठंडक के चक्कर में भाग जाते हैं नैनीताल। सही है, हल्द्वानी या देहरादून के आसपास घर ले लो, काम ख़त्म, 12 महीने भगे रहो। ज़्यादा अच्छा है। पेट्रोल डलवा रहे थे, पेट्रोल। काठगोदाम बचा हुआ है 2 ही किलोमीटर, मतलब काठगोदाम सिटी के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। कितना रुपया लीटर है? 103 वाला भी है, में 107 वाला नहीं, 102 वाला चाहिए, 103 वाला नहीं, 103 वाला है, 102 रुपये 91 पैसे। अरे हाँ, मतलब चाचा हम समझ गए। आप डाल दो 1000 रुपये का। देखिए जी, बात है कुछ ऐसी कि अगर हम यहाँ से सीधा चले जाएंगे तो पहुँच जाएंगे बरेली। बरेली है 103 किलोमीटर, और बरेली से फिर आएगा लखीमपुर खीरी 180 किलोमीटर। तो इट विल बी टोटल अराउंड 280 किलोमीटर। बरेली हमको अगर नहीं जाना है तो हमको लेना पड़ेगा ये वाला रास्ता जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। यहाँ से आएगा सितारगंज यहाँ से 22 किलोमीटर है। ये रास्ता कहा जाता है चोर गलिया रास्ता। चोर नहीं बसते हैं इस गली में, लेकिन नाम पड़ गया है चोर गलिया रास्ता। तो इस रास्ते, ओहो क्या गजब का पेड़ लग रहा है भाई, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है यार, ऑरेंज कलर के फूल। तो इस वाली रूट से हमें टोटल लखीमपुर तक की जो डिस्टेंस पड़ेगी वो पड़ेगी 214 किलोमीटर, यानी कि 214 किलोमीटर। यहाँ से पहले आएगा सितारगंज के बाद आएगा खटीमा के बाद आएगा पूरनपुर। तो ये भैया पूरी नदियाँ सूखी हुई हैं यार। चक्कर इस रोड पे जानते क्या हैं, अगर टाइम देखा जाए टाइम हो सकता है कम लगे, लेकिन चक्कर ये है इस रूट पे कि आपको सिंगल लेन रूट है। करीब काठगोदाम से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद चोरगलिया वाले रास्ते पे यहाँ पे रुके हुए हैं। एक रावत फास्ट फूड एक ढाबा है, जो कि जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो इस ढाबे पे ज़रूर मैं रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ की पकौड़ियाँ बहुत ही मस्त है। और अभी तक का जो मैं देख रहा हूँ अपनी धन्नों पे जो वेल्डिंग कराया तो वो भी ठीक ठाक है, और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस यहाँ से अब थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। ये बन रही है हमारी पकौड़ी। ये बन रही तुम्हारी पकौड़ी? यस। क्या नाम है? मेरा नीरज सिंह डिस्ट्रिक्ट। यस, नीरज भाई पकौड़ी बढ़िया बनाना। पकौड़ी बढ़िया ही बनाते हैं सर। मिर्ची भी डाली है? मिर्ची भी डाली है, हरी मिर्ची वगैरह सब पड़ी है। अच्छा, तो एक्चुअली मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे जरूर रुकता हूँ। मेरा अगर नैनीताल का ट्रिप जब भी बनता है तो यही एक रूट है, मतलब 2-3 रूट है, लेकिन ये थोड़ा शांत और अच्छा रूट है विदाउट एनी ट्रैफिक। यस बिल्कुल, आइए है चाय पकौड़ी के साथ में खिलाओगे? यस। तो चलो फिर आओ। तो ये हमारी आ चुकी है पकौड़ी, चाय और चटनी। अंकल ही, मतलब जितनी बार भी आया हूँ उतनी बार आपका टेस्ट बिल्कुल सेम रहा है। टेस्ट वही है सर।
जो भी पकौड़ी वकौड़ी का जो भी टेस्ट रहा है सब सेम रहा है, क्योंकि मैं करीब करीब जब भी निकलता हूँ यहाँ से नैनीताल या इधर साइड से तो रुकता ज़रूर हूँ यहाँ पे। और ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, टेस्ट बिल्कुल सही है। टेस्ट हमारा 2005 से वही है, अंदर वही टेस्ट है। चले, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। तो भैया जी हम रुके हुए थे रावट फास्ट फूड रेस्टोरेंट, और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत बार मैं आया हूँ। अब यहाँ से निकलते हैं, लगभग रास्ता जो है वो जंगल का भी स्टार्ट होने वाला है। डिस्टेंस बची हुई लखीमपुर खीरी की वो है 194 किलोमीटर। अभी पहले सितारगंज पहुँचेंगे, उसके बाद फिर पीलीभीत पहुँचेंगे, उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे पूरनपुर होते हुए लखीमपुर खीरी। क्या बात है भैया, क्या बात, बहुत ही अच्छा टाइम कवर करते हुए अभी 12:15 हो रहा है, और देखते हैं कि कितने बजे तक हम पहुँचेंगे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर, बिल्कुल मतलब क्या ही बताएं कि कैसे गर्मी को हम झेल रहे हैं। एक हफ्ते की भाई पहाड़ों की राइड के बाद में गर्मी है, बहुत ही तगड़ी गर्मी लगती है भाई। भैया पहुंच गए हैं चोर गलिया। चोर गलिया इस जगह का नाम है, पता नहीं किसने रखा है, ये चोरों की गलिया नहीं है लेकिन इसका नाम चोर गलिया है। मुझे लग रहा है कि हमारी धन्नों में कुछ दिक्कत हो रही है, क्योंकि चलते चलते धन्नों बंद हो जा रही है, इंजन ऑफ हो रहा है ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। आई रियली डोंट नो वाई, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर धन्नो मुझे पहुंचा देना घर पे, बाकी हम सब संभाल लेंगे, तुम्हारी सर्विसिंग बढ़िया करवा देंगे, बस हमको पहुंचा देना। भैया जी पीलीभीत को क्रॉस करके पीलीभीत बाईपास से होते हुए हम पहुंच चुके हैं पीलीभीत बाईपास के एक चौराहे। सुनने में आया कि यहाँ पे एक वो है बदनाम लस्सी वाला, और वो बदनाम लस्सी कहाँ पे है भैया, तो पूछना पड़ेगा भैया कि भैया हम भी थोड़ा टेस्ट कर ले भैया, और आप लोगों को ये बता दें कि भैया टेस्ट बढ़िया है कि घटिया है। अरे महाराज ये बताइए बदनाम लस्सी वाला कहाँ पर है? अगले चौराहे पे। अच्छा जी, धन्यवाद जी। इतनी बार हम आते जाते हैं लेकिन लस्सी अभी तक नहीं पिया। नाम बहुत सुना हुआ भैया ये बदनाम है भैया। तो भैया जी हम पहुंच चुके हैं बदनाम लस्सी, और इस लस्सी को पीने का मतलब है भैया, कुछ देखते हैं कि क्या टेस्ट है। तो अभी यार बैठे हुए हैं पीलीभीत के चौराहे पे, और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस आ जाता है बदनाम लस्सी वाला, तो यहीं पे बैठे हुए हैं और लस्सी का आनंद ले रहे हैं। देखते हैं टेस्ट कैसा है, उसी हिसाब से रिव्यू भी मिलेगा आप लोगों को, तो वेट एंड वॉच। बदनाम लस्सी जैसा कि नाम है वैसा ही बदनाम है वाकई में, ना कोई टेस्ट है। 35 रुपीज़ कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अगर पैसा ले रहे हैं तो उस पैसे के वर्थ की चीज़ भी दे दीजिए, तो तभी आप मशहूर होंगे। बहुत नाम इसका सुना था, और मैंने आज पहली बार मैंने सोचा कि लाओ चलो हम ट्राई कर ही लेते हैं, तो आज ट्राई कर लिया फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। मतलब वाकई में बदनाम है यार। कोई टेस्ट नहीं है, कुल्हड़ में दही और दही के नीचे पानी। चलो फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, इनसे अच्छी तो लस्सी तो भाई साहब अपने यहाँ लखीमपुर में पी लो। 30 रुपये कुल्हड़ देगा, और उसके अंदर इतने सारे ड्राई फ्रूट, मलाई और खोया वगैरह सब कुछ पड़ा मिलेगा आपको। और क्या टेस्ट है यार उसका। अपने वहाँ संकटा देवी मंदिर के पास में है, और इतना बढ़िया लस्सी देता है वो। लेकिन यहाँ भैया नाम सुना, नाम बिक रहा है बस खाली, वो भी बेकार ही नाम है साला। बदनाम है तो बदनाम ही है वो। तो निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, मंजिल हमारी लखीमपुर खीरी। अब रुकना नहीं है, अब कंटिन्यू चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। टाइम हो रहा है 2:10। अब देखते हैं शाम को 5 बजे तक पहुंचने का सीन रहेगा मेरा। ओके। एक तो भैया वाकई में हमको यूपी के अंदर चला बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। कहीं भी कोई भी गाय कैसे भी निकल पड़ती है। अभी मतलब एक्सीडेंट होते होते बचा, और हमारी जो धन्नो है वो हिचकोले खा रही हैं बहुत तगड़ी वाली। पता नहीं इनको क्या ही हो गया है, फिर हमको एयर निकालनी पड़ेगी यार। क्या नाटक है इसमें। अरे उस्ताद यार थोड़ा इसमें देखना ज़रा,
एक्चुअली ये चलते चलते ना ये हिचकोले खा रही है, बंद हो जा रही है। देखो ज़रा इसको। इसमें एयर भी बन रही थी तो यार एयर भी निकाल दिया है, तब भी ये झटके मार रही है। कार्बोरेटर में है क्या कुछ? पानी की बाई चांस आ जाती पानी पड़ा है यार। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता यार पानी ये गया होगा कहीं अंदर से। ये पेट्रोल, अच्छा पेट्रोल में पानी मिला के जा सकता है क्या? आ जाता ना। हाँ तो वही हुआ है। अभी काठ गोदाम पे पेट्रोल डलवाया है तो वही चक्कर हुआ है हमको लग रहा है। क्यों? पिला लीजिए बेटा जरा। क्योंकि और तो पानी जाने का अंदर कोई सोर्स है नहीं। जैसे एक आप भूल के हिसाब से आ गई। हाँ झटके मारने लगी। हाँ वो बंद हो रही है यार, मतलब 3-4 किलोमीटर एयर निकाल के हम काम चला रहे हैं। नहीं तो इसको हम एयर वही ये ढक्कन खोल के एयर निकाल दे रहे हैं तो चल जा रही है। ढक्कन में फाल्ट हो गया हैं? तो ढक्कन में फाल्ट हो रही है। ढक्कन में कैसे फॉल्ट हो गया मतलब? एयर लीक हुई ढक्कन, ये नया डलवाया था। हाँ तब इसका बंद हो गया। नहीं स्टार्ट तो हो जाती, चल जाती है। पानी हैं? पानी नहीं पानी नहीं है। है? वो है इसे खुला रहने दो, चला अच्छा इसको खुला रहने दो। खुला रहने दो, तो गैस बन गई है, तेल पूरा डाल नहीं। थोड़ी दूर चला लो। हाँ पेट्रोल अपने आप सेट हो जाएगा। हाँ अपने आप से। तो 1 किलोमीटर पीछे चला के आऊँ क्या? नहीं ऐसे चलाओ आप। किधर इधर जाना? मैं तो इधर जा रहा हूँ। जाओ दो बेटा। नहीं अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? दिक्कत नहीं है, सिर्फ में गैस बन जाएगी। चलो पता नहीं क्या है, अंकल बता रहे हैं इसमें गैस बन जा रही है, जो इसके अंदर एयर पास होने के लिए एक वो होता है, आउटलेट होता है, छोटा सा छेद होता है। तो उस छेद से अंदर की एयर जो बनती है वो निकलती रहती है। हमारे समझ से तो यही है, उनके समझ से भी यही है। तो भाई अगर सबके समझ से यही है तो आई थिंक ये चलनी चाहिए। फिर अब इसको ये ढक्कन खोल के चलाना पड़ेगा। मतलब यूपी के इंजीनियरों को वाकई में अवार्ड देना चाहिए यार। जो रोड कम से कम नहीं तो 7 से 8 सालों से बन ही नहीं थी, और वो अब जब बन के तैयार हुई है तो उसमें भी जैसा है कि ऐसा लग रहा है कि गड्ढों में रोड बनी है कि रोड पे गड्ढे बने हैं। अच्छी खासी रोड बनाई है, पैसा खर्च हुआ है गवर्नमेंट का, उसमें भी गड्ढे हैं। ऐसे ही से गाड़ी चल रही है देखो, इतने सारे बंदर वो भी रोड पे। और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ खाने के लिए लोग डालते हैं, गाड़ी चलती रहती, गाड़ी के अंदर से लोग डालते रहते हैं रोड पे ताकि बंदा रहे कुछ खा लें। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार इन्हीं की लाइफ खतरे में डाल रहे हो आप रोड पे खाने के लिए डालें। इससे अच्छा है कि आप साइड में गाड़ी रोक के अपना आराम से डाल दीजिए, साइड में बंदर है खा लेंगे कुछ। अब बीच में डाल रहे हो, कुछ ना कुछ गाड़ियाँ निकलती रहती, धोखा हो जाए। तो भाई पहुंच चुके हैं गोला, और कंटिन्यूस 70 किलोमीटर के आसपास राइड करने के बाद पहुंचे हुए हैं गोला। गोला से भी बचा हुआ है 35 किलोमीटर का रास्ता। बहुत ही बेकार रोड। 8 दिन बाद उत्तराखंड की इतनी सिटी घूमने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी में। अपनी गली में पहुंच चुके हैं, लेकिन एक कीड़ा है जो परेशान कर रहा है मुझे। साले मार दूंगा तुझे कीड़े। ओहो 8 दिन बाद आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं सिटी बदल गई है क्या। सब सूना सूना वीरान सा क्यों लग रहा है भाई मुझे। ऐसा लग रहा है कि कोई रहता ही नहीं है। हाँ चलो मिलते हैं आप लोगों को ब्रेक के बाद।